हम लोग कल किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे? वेन। वेन। जिनका नाम हम्म। हो गया उपेंद्र। उपेंद्र। और उनकी क्या समस्या है? वो इलिसिट मतलब शिक्षा लेने के बाद भी। जी। क्या बोल रहे हैं? सुने सुने। सुने ना माता जी, दीक्षा लेने के बाद क्या? शिक्षा लेने के बाद वो लिव इन में रह रहे थे, मतलब वो फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स में एक प्रिंसिपल का वो ब्रेकअप कर रहे थे। हम्म। और इंटॉक्सिकेशन भी कर रहे थे। राइट, सो क्या निर्णय लेते प्रभुपाद? प्रभुपाद उनका जो उनको मतलब वो जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे ना, वो चाह रहे थे कि वो उनसे मतलब हट जाए। शायद उनको ये था क्या, सन्यासी बनाने का कर रहे थे क्या उनको? हाँ, सन्यासी बनाने। हाँ, सन्यासी बनाने का कर रहे थे ना। और कोई? ब्रह्मचारी, सन्यासी नहीं, सॉरी, ब्रह्मचारी। सन्यासी और ब्रह्मचारी में उतना ही अंतर है जितना इंडिया और पाकिस्तान में है। ठीक है। अब तो आप लोगों को ये बात समझना ही पड़ेगा। हाँ नहीं, डिफरेंस तो काफी है ब्रह्मचारी और सन्यासी में तो। मैं ब्रह्मचारी हूँ, सौम्य प्रभु ब्रह्मचारी है। खुशबू माता जी ब्रह्मचारी स्टेज ऑफ लाइफ में है। ठीक है। सन्यासी वो है जो कोई बहुत इक्का दुक्का कोई बनता है। तो इंडिया पाकिस्तान का फर्क है। हाँ, वस्त्र एक जैसा ही है। जैसे दिखने दिखने में इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही ब्राउन स्किन है। वस्त्र एक जैसा ही है। ठीक है। सेम सेम बट डिफरेंट। ठीक है। चलिए। सो क्यों ब्रह्मचारी? शादी कराई अभी प्रभुपाद ने तीन तीन कपल्स की। ये अलग क्यों है? क्योंकि वो अपना वो जो रिलेशनशिप था उससे वो दूर नहीं हो पा रहे थे। ऐसे प्रभुपाद को लगा शायद ब्रह्मचारी बनाने के बाद वो। हाँ, तो शादी करा देते ना, रिलेशनशिप से दूर नहीं हो पा रहे तो। इस लेकिन वो चौथे केस में ब्रह्मचारी क्यों बना प्रभु दिया के पहली बार? क्योंकि प्रभु की जो पार्टनर थे वो इंटरेस्टेड नहीं थे। किसमें? इसको उपेंद्र में? वो नहीं, वो नहीं, लड़की, हाँ लड़की। इस्कॉन में। कृष्ण भावनामृत में। हाँ, कृष्णा महाराज स्पिरिचुअलिटी में? में। कृष्णा कॉन्शियसनेस में? यस, वेरी गुड, वही प्रॉब्लम है। हस्बैंड वाइफ दोनों अगर एग्री करे तो ऑफकोर्स शादी करो, लेकिन वाइफ इज नॉट सपोर्टिंग और उपेंद्र को और दूसरी कोई कन्या में इंटरेस्ट नहीं था, तो ब्रह्मचारी बनो। बिकॉज दैट वुमेन इज गोइंग टू हेल एंड टेकिंग यू विथ हिम, विथ हर। राइट। तो ये है पहला केस जहां प्रभुपाद बोल रहे हैं कि आप ब्रह्मचारी बनना नहीं होता है। हम लोग सब बाय बर्थ डिफॉल्ट से ही ब्रह्मचारी ही है। क्या है फोर स्टेज ऑफ लाइफ? ब्रह्मचारी के बाद क्या आता है? गृहस्थ, फिर और वानप्रस्थ, फिर संन्यास। गृहस्थ मतलब फैमिली लाइफ, वानप्रस्थ मतलब रिटायर्ड लाइफ, और सन्यास मतलब रिनंसिएट। जी। चार चीज आप लोगों ने बोला। जो व्यक्ति, जैसे अमोघ लीला प्रभु है, जैसे गौर गोपाल दास है, जैसे राधेश्याम दास है, जो व्यक्ति ब्रह्मचारी नैष्टिक रूप में है, मतलब उसने ऑरेंज वाला ड्रेस पहन लिया है, अब वो मंदिर ही उसका घर है, मंदिर में रहने लग गया, शादी नहीं कर रहा है, जो कभी फैमिली लाइफ में एंटर ही नहीं किया। ओके, मैं शुरू से बोलता हूं। हम लोग जो कलयुग में 100 वर्ष की आयु है, 25 25 25 25, 25 ईयर्स फॉर ईच स्टेज ऑफ लाइफ है हमारे लिए। ठीक है। तो पहला 25 साल हम लोग जनरली स्टूडेंट के रूप में रहते हैं, ब्रह्मचारी स्टेज ऑफ लाइफ बाय डिफॉल्ट हम सब उससे जा रहे हैं। Many of us choose to marry and enter the next stage, grihastha of stage of life. Because we have entered this stage, one day we have to leave this stage also. That leaving is called retirement. Leave in the sense, अब हम बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं 50 60 साल के बाद। आई एम गेसिंग नहीं कर रहे, राइट? नहीं कर रहे। और उसके बाद जब बहुत ही मतलब कि जैसे होता है ना कि अब इस स्टेज में, जैसे 50 60 साल के व्यक्ति कभी कभी बच्चों के दुकान में भी बैठ सकता है ना?
काउंसिल दे सकता है, गाइडेंस दे सकता है एक्टिवली, बट अब वो उतना भी उसका शरीर साथ नहीं देता, तो अब वो बस अपना भक्ति कार्य पूरा करके he'll go back to Godhead. That is sannyas. Because it's not necessary that you have to leave home in Kalyug for sannyas stage. पहले होता था. So again, क्योंकि by default हम लोग सब पैदा हुए ब्रह्मचारी ही है. Then we choose to enter into a family life, and because we enter, now one day we leave it also. Leave in the sense active duties से leave करते हैं, not घर छोड़ के भाग जाते हैं. And then sannyas to bring us closer to God. कि बॉडीली रिलेशन पूरा लाइफ देख ले, अब सोल के बारे में सोचना है. जो व्यक्ति, अब मैंने जो नाम लिए कुछ ब्रह्मचारियों के, जो व्यक्ति कभी फैमिली लाइफ में घुसे नहीं, उनको कभी निकलना भी नहीं पड़ेगा, राइट? दैट मीन्स वो ब्रह्मचारी था, है और रहेगा. वो कभी मैरी किया ही नहीं, तो रिटायर किससे होगा? वो ही वॉज ऑलवेज फ्री. सो उसको नैष्टिक ब्रह्मचारी बोलते हैं, मतलब लाइफ लॉन्ग ब्रह्मचारी. एंड दे कैन स्टे दैट वे. बट इफ एंड वेन द गुरु फाइंड्स हिम केपेबल, सामने से तो मांग नहीं सकते, आपको याद होगा, तो गुरु उनको बोलता है यू टेक संन्यास, बिकॉज नाउ यू जस्ट डोंट स्टे इन दिस टेम्पल, यू हैव टू ट्रेवल द होल, यू हैव टू ट्रेवल, जो भी आपको एरिया देता है आपका जोनल मैनेजमेंट, ये पूरा एरिया, ये पूरा कॉन्टिनेंट आपको ट्रेवल करना है और प्रीच करना है. ट्रैवल करते रहना. सन्यासी मीन्स ट्रेवलिंग. नो फैमिली एक्सेप्ट हिज स्पिरिचुअल मास्टर एंड हिज डिसाइपल्स, नो हाउस, नो प्रॉपर्टी, नथिंग. ठीक है. ब्रह्मचारी के केस में ऐसा नहीं है, बिकॉज ये बहुत सीरियस, ऐसे बहुत बेसिक बात है, बट मैं इतना स्ट्रेस कर रहा हूँ बिकॉज बहुत महीने पहले कविता माता जी ने भी यही बोला था, अमोघ प्रभु एक सन्यासी है. चलो, आई एम श्योर शी हैज हमने उस दिन फिर डिस्कस भी किया था, बट आज एक और माता जी ने, दो माता जी ने इसको वापस से सन्यासी समझ लिया ब्रह्मचारी को, जस्ट बिकॉज ड्रेस का कलर सेम है. मैंने लेकिन करेक्ट कर दिया कि ही इज नॉट सन्यासी, ब्रह्मचारी. ओके, बट चलो, पूजा माता जी ने भी बोला ना, और कहीं ना कहीं हो सकता है सबके मन में एक डाउट अभी भी होगा, या जरूरी नहीं कि कविता माता जी वाले क्लास को सबने अटेंड किया था, राइट? इनफैक्ट मेरा भी अभी साल भर पहले क्लियर हुआ. मेरा भी पहले क्लियर हम्म. नहीं था. नियर अबाउट 6 to, या साल भर बोल दो, साल भर पहले क्लियर हुआ ब्रह्मचारी और सन्यासी का डिफरेंस. दैट्स ओके. सो वही बात है. क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग? उपेंद्र के बारे में. वेन नहीं, अभी अभी मैं क्या बोल रहा था, मैं कुछ बोल रहा था ना, जस्ट एक मिनट सन्यासी पहले. और ब्रह्मचारी का जो डिफरेंस बता रहे थे. हाँ हाँ, दैट्स राइट. तो कहने का यही मतलब है कि इसमें बहुत सोचने वाली कोई बात नहीं है. हम जितने भी हम अनमैरिड लोग यहाँ पर है, वी आर ऑन द ब्रह्मचारी स्टेज ऑफ लाइफ. आर वी फॉलोइंग द ब्रह्मचारी प्रिंसिपल्स ऑफ आवर स्टेज? दैट इज डिबेटेबल, बिकॉज आई विल नॉट गो इन टू द डिटेल्स. डिटेल के हिसाब से तो ब्रह्मचारी शुड नॉट इवन थिंक ऑफ सेक्स, विच वी आर ऑल ब्रेकिंग एवरी सिंगल डे ऑफ आवर लाइफ. ठीक है, तो उसको तो छोड़ ही दो. नहीं कर रहे हो फिजिकल कांटेक्ट में, चलो वही एक बड़ी बात है. ठीक है. द पॉइंट इज, we are all by default in brahmachari stage. If we choose to go into family life, then we one day retire from it, from active duties, and then we take rest from our duties and live a sannyasi style life, जिसमें हम सिर्फ अपने, अगर आप स्मार्ट इनफ हो तो आप चूज करते हो उस तरह से रहना, वरना 70-80 साल की उम्र में भी लोग सोचते दूसरी शादी कर लेते हैं, बीवी तो टपक गई है, दूसरी शादी कर सकते हैं, तो ये सब चलते रहता है. ठीक है. सो दैट्स इट. अब आज के डेट में, जैसा कि कल हमने डिस्कस किया, ब्रह्मचारी जो है ये जा रहा है, ये कल्चर ही खत्म हो रहा है. ब्रह्मचारी इन द सेंस जो लोग नैष्टिक ब्रह्मचारी रखते हैं, ऑरेंज वस्त्र पहनने वाले, ये नंबर कम हो रहा है, हमने कल देखा. और यू नो कृष्णा ने भी यही उदाहरण सेट किया था. पहले के जमाने में क्या होता था, गुरु के पास गुरुकुल में चले जाते थे 5 साल के एज में, और 25 साल जब तक उनका विवाह नहीं होता, गुरु के आश्रम में माँ बाप छोड़ देते थे कि गुरु के साथ रहो, गुरु के आश्रम में रहो, राइट? सो ये जैसे आजकल हॉस्टल चले जाते हैं लोग, तो ये कल्चर हमेशा से ही रहा है. जस्ट अ सेकंड, इसमें चार्ज नहीं है. ठीक है. सो वैसे तो ये टॉपिक बहुत लंबा है, बट हमारे लिए कॉन्टेक्स्ट में इतना ही डिस्कस करना है, इससे ज्यादा हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं थी. ठीक है. ये ब्रह्मचर्य और संन्यास का डिफरेंस आपको समझ में आ गया तो हमारा काम हो गया है अभी के लिए. एक और बात है जो मैं आपको अभी बोल देता हूँ, बाद में आता है वो, तो ऐसा नहीं कि मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ इस टॉपिक को. इसी चैप्टर में एक पार्ट आता है जिसको अभी कवर कर लेते हैं. हमने देखा ना कि एक्चुअली हमने नहीं देखा अभी तक, प्रभुपाद आगे सिखाएंगे, और उनके बुक्स में भी है, शास्त्रों में लिखा है कि देर आर 4 टाइप्स ऑफ लर्नर्स, और ये भी वर्णों के हिसाब से है.
पहला टाइप कौन होता है ना, जो सुन के ही समझ गया, ओ आग में हाथ डालने से हाथ जल जाता है, मतलब उसने सुन लिया किसी सीनियर से, हर अरे गहरे से नहीं, ऑथोराइज पर्सन से सुन लिया और सुन के समझ गया नहीं छूना है। दूसरा व्यक्ति होता है जो देखा किसी का हाथ जलते हुए, सुनने से उसका हुआ नहीं, देखा तब उसका बत्ती जला कि नहीं करना है। तीसरा व्यक्ति वो जिसका खुद का एक बार हाथ जल गया, वो समझ गया दूसरे बार टच नहीं करना है। चौथा व्यक्ति का हाथ जल गया फिर भी उसको अकल नहीं आया और वो दोबारा जलाएगा। अगर आप सोच के देखिए हमारे चार वर्ण ऐसे ही है। ब्राह्मण्स कौन होता है, श्रवणम करते हैं ये लोग, राइट। श्रवणम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सुन के समझ जाते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। अच्छा, क्षत्रिय थोड़े पैशनेट लोग होते हैं, उनके साथ एक दो बार हादसा हो, हमने बहुत अनेक लीलाएं देखे जिसमें जो राजा जन होते हैं वो कभी कभी अहंकार में भूल करते हैं, जैसे इंद्र ने भूल कभी किया, कभी ब्रह्मा ने भूल किया, कभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। एक दो बार जैसे युधिष्ठिर से भी एक छोटी सी भूल हुई थी, ऑफकोर्स वो कृष्णा की लीला का भाग था तो कोई बड़ी बात नहीं है। सो वो उनके साथ कुछ मतलब वो देखते हैं तो उनको समझ में आता है नहीं होना चाहिए। फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो कर बैठते हैं, जैसे बिजनेस क्लास, इनका इंटेलिजेंस इतना ही है कि इनके साथ जब तक खुद से कुछ नहीं होगा। क्षत्रिय का केस में क्या है, वो अपने प्रजा में ऑब्जर्व करे, किसी को देखा गलत हुआ तो वो समझ गए, उनको विजुअली भी उनको देखना है, वेरीफाई करना है। लेकिन बिजनेस क्लास उनके खुद के साथ जब तक होगा नहीं तब तक वो रियलाइज नहीं करेंगे, और शुद्र क्लास होते रहेगा फिर भी वो गलती रिपीट करते रहेंगे। ये एग्जाम्पल आप कहीं भी लगा सकते हो, एनी मिस्टेक्स, एनी इंसिडेंट्स ऑफ लाइफ। सो द स्मार्टेस्ट थिंग इज टू हियर फ्रॉम द राइट पर्सन और समझ जाओ। जैसे अगर हमने प्रभुपाद से सुन लिया कि ये ह्यूमन लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से यूज करो, सुन लिया। अगर हमको देखना है तो फिर हमको रियल लाइफ में पढ़ना पड़ेगा, नियर डेथ एक्सपीरियंस, एनडीज किन के साथ हुआ, या अजामिल का स्टोरी देख लो। अगर एक्सपीरियंस करना तो एक बार एक्सपीरियंस भी कर लो ये लाइफ बर्बाद करके। और जो लास्ट कैटेगरी तो वो तो समझेगा ही नहीं, वो तो बर्बाद ही करते रहेगा, राइट। सो ये भी है चार वर्णस जो हम देख सकते हैं कैसे अलग अलग केसेस में लर्निंग कैपेसिटी इनका दिखाया जा रहा है। और अभी हम उपेंद्र की कहानी पे फिर से आते हैं, चार आश्रम जो है उसको हम डिस्कस कर रहे थे, राइट। सो वर्ण आश्रम, सो इसमें ज्यादा घुसिएगा मत, जितना आपको समझ में आया उतना अभी के लिए जरूरत से ज्यादा काफी है, ठीक है। सो प्रभुपाद समझ गए कि इनके लिए कोई सुटेबल पार्टनर है नहीं तो इनको ब्रह्मचारी रहना चाहिए। और अजामिल का एग्जाम्पल भी वो देते हैं। ओके, आगे बढ़ते हुए प्रभुपाद उपेंद्र को बोलते हैं कि यू कैन कम एंड लिव विथ मी लाइक माई पर्सनल सर्वेंट, पर्सनल असिस्टेंट, एज बट देन अगेन यू टू रिमेन अ ब्रह्मचारी, बिकॉज देन कहाँ अगर आपका वाइफ होगा तो आप वाइफ को अटेंड करोगे ना कि मुझे अटेंड करोगे, राइट। सो प्रभुपाद का इससे पहले एक रणछोड़ आपको याद है जो इनके साथ आया था न्यूयॉर्क से, 19 साल का लड़का। वो सीरियस ब्रह्मचारी नहीं था, वो अपना पोजीशन छोड़ के चला गया। ही हैड न्यूयॉर्क में एक विमेन डिवोटी के साथ उनका इंटरकोर्स भी हो गया था। जब प्रभुपाद को पता चला तो उन्होंने पूछा कि क्यों किया आपने ऐसा, और वो लड़की के पास कोई उत्तर नहीं था, उसका मुंह बंद हो गया। एंड प्रभुपाद ने उनको बोला कि यू गर्ल्स शुड नॉट मेक योर सेल्फ सो चीप, और रणछोड़ को एक और मौका दिया, इस बार कोई गलती मत करना। लेकिन वो, दिस इज द प्रॉब्लम विद यंग पीपल, कभी कभी जैसे मैं भी सोचता था कि क्यों जो इनिशिएशन है इतना वो वेट कराते हैं, अथॉरिटीज इतना स्लोली स्लोली करते हैं। हम लोग भक्ति करना चाहते हैं, कोई गलत काम थोड़ी ना कर रहे तो ये लोग हमको रोक देते हैं। बट माई फादर वॉज राइट एंड आई रियलाइज इट लेटर, यंग लोगों को थोड़ा लगाम देके, वो होता है ना, मैंने आपको बोला था ना अपने औकात में रह के भक्ति करनी है, ये मैंने अपना ही उदाहरण से सीखा है, ठीक है। यंग कभी कभी हो जाता है एक एनर्जी का वेव कि मतलब एक दो महीने क्या अच्छे से साधना कर ली कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यस, इट्स ट्रू, प्रहलाद महाराज वॉज एज ऑफ 5 when he proved his perfection. Dhruv Maharaj was age of 5. Haridas Thakur was 24 years old when he beat the seduction allurements of that prostitute. That's true. But we are not Prahlad Maharaj, we are not Dhruv Maharaj, and we are not Haridas Thakur. ठीक है, we are admiring them but we are not at their level, right? So कभी कभी बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है, कभी कभी हमारा इमेच्योरिटी को कर्व किया जाता है, तो ये भी जरूरी है। वरना वी विल टेक इट फॉर ग्रांटेड कि मिल गया तो क्या क्या बड़ा बात है, मिल गया ना, सबको मिलता है, मेरे को भी मिल गया।
सो यू सी यहाँ पर छोटे से बच्चे को ब्रह्मचारी बनने का मौका मिला, बट ही कुड नॉट अंडरस्टैंड इट्स पोजिशन, अभी तक मैच्योरिटी इतना आया नहीं था। और वो मतलब बाहर जाकर गर्लफ्रेंड्स ढूंढने की कोशिश करता था। जब से वो प्रभुपाद का वो बड़ा सा प्रोग्राम हुआ था ना यहाँ पे, एक बड़ा सा प्रोग्राम आते ही किया था, तो उस दिन वो देख के बावला हो गया औरतों को वहाँ की। तो फिर वो एक दिन फिर वो लौट के ही नहीं आया। आया था बहुत दिन बाद, प्रभुपाद को बोला मेरे को कुछ पैसे दो तो मैं न्यूयॉर्क वापस जाना चाहता हूँ। राइट, सो ही बेसिकली लेफ्ट इस्कॉन एंड ही लेफ्ट हिज discipleship also, you can say, of course. So Upendra was ready to take this post. So Upendra became a brahmachari by the order of Prabhupada, and he brought his stuff and he began to stay with Prabhupada. But Prabhupada ने again you see उनको ये नहीं बोला कि आप अपना नौकरी छोड़ दो। इनफैक्ट अपना नौकरी रखो, पोस्ट ऑफिस में वो काम करते थे, और रात को जब उनका काम खत्म होता था तो वो अपार्टमेंट आ जाते थे। प्रभुपाद उनके लिए दरवाज़ा अपने बिल्डिंग का खुला रखते थे, लॉक करना बंद कर दिया था बिकॉज वो लेट से आएंगे। और फिर वो आके सो जाते थे प्रभुपाद के ही रूम में। फिर 1 बजे उसको ठक 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 प्रभुपाद का डिक्टेटिंग करने का आवाज़ आता था, और फिर वो वापस सो जाते थे, 6 बजे सुबह उठते थे। ठीक है। एंड उपेंद्र, ही सेज, he relished this close association with Prabhupada, with spiritual master, and he became always cheerful. And he would often tell others, "I just want to be Swamiji's dog." ठीक है? That is how close he wanted to be to Swamiji. और वो भागवतम पढ़ना शुरू कर दिए थे खुद से, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लास क्लास में, खुद से पढ़ना शुरू कर दिए थे। और प्रभुपाद ने एक बार पूछा कि तुम्हारे कोई सवाल नहीं है, इतने दिन से तुम पढ़ रहे हो, कोई सवाल तो मन में आया होगा, कोई डाउट आया होगा। देन उपेंद्र बोलता है, नहीं नहीं स्वामी जी, वॉट एवर यू से मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ सब चीज को। सो प्रभुपाद स्माइल वेरी, मतलब उनका बहुत होठ ऐसे बाहर आ गया, सॉरी लिप्स वाइड हो गया, स्प्रेड हो गया उनका। राइट, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन करना गलत बात है, इनफैक्ट क्वेश्चंस करना चाहिए। व्हाट डिड अर्जुन डू इन 700 श्लोकास विद कृष्णा? क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, टेकिंग आंसर्स एंड आंसर्स। बट you should also have faith in your spiritual master. अर्जुन को faith था कृष्ण पे, so that is Prabhupada was very happy to see this. ठीक है। एक दिन वो पूछ पड़ता है, उनसे रहा नहीं जाता, वो पूछ पड़ता है कि आर यू श्योर आई शुड नॉट मैरी इन लाइफ, और अगर आप तो कराते हो ना कृष्णा कॉन्शियस कपल्स की शादी, तो अगर मुझे कोई अच्छी लड़की मिल गई तो शुड आई मैरी हर, एंड इफ आई मैरी हर वी विल हैव इंटरकोर्स, वुड दैट बी रॉन्ग? बिकॉज इफ आई लव हर ऑफ कोर्स विल हैव इंटरकोर्स। सो प्रभुपाद सेस इट्स नॉट रॉन्ग। वो ऐसे सड़क, मतलब खिड़की के सामने बात हो रही थी तो वो सड़क में से दिखाते हैं। पहला बात तो उपेंद्र इस कन्वर्सेशन को, इस सवाल को पूछने के लिए बहुत दिन तक हिचकिचा रहा था। एक दिन उसने पूछ लिया हिम्मत जुटा के। तो प्रभुपाद बोलते हैं, जैसे विंडो से नीचे जितने सारे लोग नीचे सड़क में चल रहे थे, पिक अ गर्ल फॉर योर सेल्फ, यू वॉन्ट अ गर्ल, यू पिक वन। किससे शादी करना चाहते हो? बिकॉज आपको ही जिम्मेदारी निभाना पड़ेगा, वो कैसा भी निकलेगा। तो यू विल बी रेस्पॉन्सिबल। अच्छा तो आपका अच्छा, बुरा तो आपके लिए बुरा होगा। एंड देन प्रभुपाद सेज वन मोर थिंग। वो समझ गया था कि, मतलब एक्चुअली उपेंद्र समझ गया था दैट अल्टीमेटली सेक्सुअल डिमांड्स के चक्कर में वो शादी करना चाह रहा है, ऐसा नहीं कि वो कहीं किसी के तरह प्रति सच में कमिटेड था। एंड देन प्रभुपाद सेज लव, व्हाट इज लव? लव is only for Krishna. There is no love in this material world. That is lust which we, day and night which we talk about. It's bodily concept. ये concept of love, love, can, when you say I love, who am I here? The body or the soul? You are the soul. So who can you love? The soul can only love the super soul. Super soul is Krishna, soul is you. And the loving relationship can be shared in many types. You can, love Krishna like a son, like a friend, like a spiritual master, like a conjugal lover, a partner, etc., etc. There are 12 kinds of rasas. But love can only be for Krishna. Very factually, ऐसे कोई कवि की किताब से पढ़ के नहीं बोल रहा हूं मैं। आप कौन हो? When you say I love you, आप हो सोल, और सोल का एक ही पार्टनर हो सकता है, वो होता है सुपर सोल, जस्ट जो उनके साथ है। So love can only be for Krishna. That is a plain factual thing. It's not something poetic. ठीक है? So उपेंद्र could feel धीरे धीरे प्रभुपाद के पर्सनल एसोसिएशन में रह रह के उसका सेक्सुअल डिमांड धीरे धीरे एजिटेट कम हो रहा है वो।
इनफैक्ट अमोघलीला प्रभु सेड दैट if you're not really committed to someone and if you're not ready to take their responsibility, then you should not marry just for the sake of your sexual pleasures. और अगर वही रीजन है ना, तो पता है क्या होता है, जब तक आदमी 40-45 साल की उम्र का होता है जनरली, हाँ, अब ठरकी व्यक्ति की कोई लिमिट नहीं है, बट जनरली नॉर्मल लोगों के साथ 40-45 के एज तक वो अर्जेस थोड़ा मिनिमल हो जाता है, उतना वो जवानी का आग नहीं रहता उनके अंदर। तो जो व्यक्ति सिर्फ अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी औरत को यूज कर रहा है, वो फिर एक जमाने के बाद उसके प्रति अटैचमेंट, उसका प्यार करना, उसका ख्याल रखना, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी रखना अवॉइड करने लग जाएगा, या वर्स बाहर अफेयर हो जाएगा। सो इफ यू आर नॉट रियली कमिटेड, इफ यू आर नॉट रेडी टू टेक देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू प्रोटेक्ट देयर चैस्टिटी, टू होल्ड देयर फेथ, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द जितने भी मेटेरियल फैसिलिटीज चाहिए होते हैं आदमी को लाइफ में, देन यू शुड नॉट मैरी फॉर योर सेल्फ, सेल्फिशली। ठीक है, सो दैट्स व्हाट प्रभुपाद सेड। एंड ओके, सो बाकी का डिस्कशन हम लोग कल करेंगे। कल फ्राइडे है, सो या टुमारो वी हैव अ क्लास, और अगले हफ्ते हम लोग नेक्स्ट चैप्टर 25 पे चले भी जाएंगे। तो थैंक यू फॉर गिविंग मी वैल्यूएबल टाइम। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। कोई सवाल है? अब कल हमने उपेंद्र आधा डिस्कस किया, आज उपेंद्र पूरा डिस्कस हुआ, तो अब आप लोग सवाल या अपने कमेंट्स भी पास कर सकते हैं। इनफैक्ट कल जो सुनैना माता जी बोल रहे थे कि द वुमेन हियर एज अ वुमेन वी शुड ट्राई कि कोई ब्रह्मचारी के साथ अगर हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, भले वो फोन पे हो या पर्सनली हो, तो एक डिग्री ऑफ एक डिग्री ऑफ क्या वर्ड यूज कर सकते हैं हम लोग, फॉर्मेलिटी बना के रखना चाहिए, राइट? डिस्टेंस। और वो बिल्कुल सही बात है, बट हाँ, उसके लिए एक्सट्रीम कॉन्शियस और बहुत एक्सट्रीम स्टेप्स नहीं लेने हैं हमको, बिकॉज ऐसा भी नहीं कि वो लोग बहुत ही वीक है, बट यस थोड़ा बहुत ट्राई जरूर करना चाहिए। सो माता जी इज राइट इन दैट रिगार्ड। एनी कॉमेंट्स और एनी क्वेश्चंस? हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म, प्रभुपाद ने मतलब उपेंद्र को, वो एक छोटा बच्चा है, जस्ट 18 years old, जहां तक मुझे याद है। ये एज रही है ना उनकी शायद इस अभी यस यस। के हमारे सेशन में। तो वो मतलब अगर प्रैक्टिकली देखा जाए, तो अगर आज के टाइम में एक छोटे लड़के को, ऐसे यंग लड़के को, उसको सडनली का ब्रह्मचारी बनाएंगे या उसको ब्रह्मचर्य का उपदेश देंगे, वो तो भक्ति जीवन में भी नहीं है, वो तो कुछ जानता भी नहीं है। तो उस ये मतलब थोड़ी मेरे को थोड़ा सा अजीब लग रही है ये बात, मतलब मुझे शायद, तो मुझे ठीक से समझ में नहीं आ रही है बात, ऐसा भी हो सकता है बिकॉज मतलब। आपके डॉटर रुपेंद्र की एज की है, राइट? जी। माता जी आप इंडियन हो, अमेरिका में 18 के बाद माँ बाप बच्चों को घर से निकाल देते हैं, अब खुद कमाओ खुद रहो, अपॉइंटमेंट लेके अपने माँ बाप से डिनर पे मिलने आते हैं वो लोग। सो हाँ, उपेंद्र को तो प्रभुपाद ने उल्टा शरण दे दिया। अब जब प्रभुपाद इंडिया आएंगे 3-4 साल बाद, तब आप देखेगा वो वहां के कैसे ब्रह्मचारी के साथ डील करते हैं। ये तो अमेरिकन सोसाइटी है, आप उनको अपने अपने जैसे कंपेयर मत करिए, है ना? अच्छा, ये हो सकता है। ये यही मुझे है। लगा कि वो छोटा छोटा बच्चा है और इतना कम एज में उसको ब्रह्मचारी बना दे रहे हैं, वो तो समझ ही नहीं पा रहा उस बातों की गहराई को, ब्रह्मचर्य क्या होता है। मतलब वो तो बहुत बड़ी बात है ना, मतलब छोटी बात नहीं है ना, मतलब। अगेन ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम सब ब्रह्मचारी स्टेज ऑफ लाइफ में ही हैं, जो भी यहाँ पर शादीशुदा नहीं है। इट्स जस्ट कि वो नैष्टिक ब्रह्मचारी को लिया है, बट अगेन माता जी वो उसको तोड़ भी सकता है, अगर उसको कल को मन किया कि ही वांट्स टू मैरी, ही कैन लीव दैट आश्रम, कोई बड़ी बात नहीं है। डाउनफॉल जो होता है ना कि ये प्योर था और अब ये इम्प्योर हो गया, या ये मतलब माया के जाल में फंस गया, डाउनफॉल उसको बोलते हैं जब आदमी सन्यास होता है, फिर सन्यासी फिर सोचता है कि मैं शादी कर लूं। सन्यास इज द रियल बिजनेस, वहां डाउनफॉल होता है। ब्रह्मचारी अगर गृहस्थ में जा रहा है तो वो तो नेक्स्ट स्टेज में जा रहा है, वो पीछे थोड़ी ना जा रहा है। सन्यास पीछे आ गया, ब्रह्मचारी तो नेक्स्ट स्टेज में जा रहा है। वो चाहता तो पूरा लाइफ ब्रह्मचारी रह पाता, वो नेक्स्ट स्टेज में आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, अगर वो उसका मैरिड लाइफ कृष्णा कॉन्शियस नहीं गया, अगर वो वाइफ बाद में टेढ़ी निकली, तो बड़ी बात है, वो उसका पर्सनल है, फिर उससे हमको क्या लेना देना। लेकिन ऐसे कोई इश्यू नहीं है माता जी कि अब तो वो कभी शादी ही नहीं कर सकता, कर सकता है अगर वो चाहे तो। मतलब ब्रह्मचारी होके भी अगर उसको शादी करने का हाँ मन हो तो अरे, वो शादी कर सकता जस्ट जस्ट लिसन टू मी, ब्रह्मचारी का नेक्स्ट स्टेज ही तो होता है ना गृहस्थ आश्रम, तो है। उसमें क्या गलत आश्रम। किया उसने?
या तो वो पूरा ही टाइम ब्रह्मचारी हो तो नेक्स्ट स्टेज में चला जाओ, अगर गया तो बाद में एक टाइम पे रिटायर भी होना ही पड़ेगा, या तो मृत्यु पे, या तो खुद से ही पहले रिटायर होकर अपना साधना भजन में ध्यान दो। सेक्स, सेक्स इंटरकोर्स एक एज के बाद नहीं करनी चाहिए, जब आप बुढ़ापे में आ जाते हो। तो वही बात है, अगर कोई सन्यासी हो और वो सन्यासी अपना सन्यास स्टेटस छोड़ के शादी करे तो वो पीछे आ गया, है ना, वो गलत है, वो डाउनफॉल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है माता जी। और नैष्ठिक ब्रह्मचारी भी गृहस्थ में आ सकते हैं, जो नैष्ठिक ब्रह्म, जैसे आपने बताया हाँ था कि यस, अमोघ लीला आ प्रभु सकते गौड़ हैं। गोपाल दास। ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी होता है, नैष्टिक हो या मेरे जैसा टेम्पररी हो, ठीक है। अच्छा। इट जस्ट मीन्स हम्म, ब्रह्मचारी का नेक्स्ट स्टेज इज गृहस्थ, ठीक है। तो इसमें कोई इश्यू जी नहीं है, आई आई अंडरस्टैंड। ये चीज बहुत खुल के डिस्कस नहीं होती है, बट होनी चाहिए, इस पे कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। मेरे खुद के टीचर्स ऐसे हमारे मायापुर में रहे हुए हैं, जो हाँ उन्होंने एक दो साल क्योंकि ब्रह्मचारी स्टेज में आपको डिसिप्लिन मिलता है, फिर आप जब शादी करते हो ना तो यू आर बेटर हस्बैंड्स, यू सी वाइफ लाइक अ ह्यूमन, नॉट लाइक अ ऑब्जेक्ट फॉर योर प्लेजर। So it's actually good, you should have brahmachari trainings before marriage. It's good for us. ठीक है, तो हमें अपने माथे को खोल के एक ऐसे नजरिए से भी देखना पड़ेगा, ठीक है। ठीक। थैंक यू ओके, प्रभु जी। थैंक यू, हरे कृष्णा, शिला प्रभुपाद की जय, बाय बाय।